हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे यड़ संधि के बारे में। ठीक है, यड़ संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के बारे में बताएंगे आपको। तो इसके पिछले वाली क्लास में आपको बता चुके थे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयाति संधि। तो इसके पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के बारे में बता चुके हैं। आज की क्लास में बताने जा रहे हैं यड़ संधि। देखिए, यड़ संधि किसे कहते हैं। जैसे यड़ संधि यदि ई और ई छोटी ई बड़ी ई या ऊ छोटी ऊ बड़ी ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाए, तो ई और ई का या हो जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान से देखेंगे आप। यदि ई और ई ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। और ऊ का वा हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। तो आपको इतना ध्यान देना है, अगर जैसे ई छोटी ई है और बड़ी ई के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ के और ऋषि के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ई और ई का या हो जाता है। ई और ई का या हो जाता है, ऊ और ऊ का वा हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ई धन आ बराबर या। ठीक है, ई के बाद ई, ठीक है, ई क्या है, एक स्वर है। ई के बाद क्या आया, आ स्वर आया। ठीक है, ई के बाद आ स्वर आया तो इसका ई प्लस आ को मिलाकर क्या हो गया, या। जैसे अति धन अधिक बराबर अत्य अधिक। आगे देखिए, ई प्लस आ, ई के बाद क्या आया, आ। ठीक है, ये भी स्वर है तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा या। जैसे इति धन आदि बराबर इत्यादि। ई धन उ बराबर यु, जैसे ऊपर धन युक्त बराबर ऊपर युक्त। ई धन उ बराबर यु, जैसे नी धन ऊन बराबर न्यून। ई धन ए, देखिए यहाँ पर छोटा ए है तो दोनों को मिलने से क्या हो गया, ए हो गया। जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। ई धन आ बराबर या। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन। ई धन ए बराबर ए, जैसे नदी धन ऐश्वर बराबर नदेश्वर। ऊ धन ऊ, यहाँ पे देखिए ऊ धन आ बराबर वाह। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं ऊ और ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। जैसे ऊ धन आ बराबर वाह, जैसे सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ। ऊ धन आ बराबर वाह, सु धन आगत बराबर स्वागत। ऋषि धन आ बराबर रा, जैसे पितृ धन अनुमत बराबर पितृ अनुमत। ठीक है, ये रहा यड़ संधि। अब देखिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं आयाति संधि। ठीक है, तब आप इसको बने रहिए, हमारे ऐसे भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, तो ये होगा यड़ संधि। यड़ संधि के बाद अब आता है आयाति संधि। अब देखिए, आयाति संधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आयाति संधि। इसके पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सब हम इसके जो 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं आयाति संधि। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखिए, आयाति संधि किसे कहते हैं, जैसे आयाति संधि कैसे पहचान करेंगे, आयाति संधि किसे कहते हैं। देखिए, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ऐ का क्या है, छोटे ऐ का ऐ हो जाता है और बड़े ऐ का आय हो जाता है। ठीक है, और औ का अव तथा औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? फिर से देखिए ध्यान से। यदि छोटा ऐ बड़ा ऐ, यदि ए और ऐ, ठीक, ओ और औ स्वरों का मेल, मतलब छोटे ए बड़ा ए, ठीक है, छोटा ओ बड़ा ओ स्वरों का मेल किसी दूसरे स्वर से हो तो छोटा ए का मेल अगर दूसरे स्वर से होता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और बड़े ए का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इतना ध्यान देना है। ठीक है, और औ का, ठीक है, औ का अगर किसी अन्य स्वर से मेल होता है, ठीक है, मेल होता है तो उसके क्या हो जाएगा, अव। और बड़े अव का अगर होता है क्या हो जाएगा, आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया?
यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए फिर से, यदि ए और ऐ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ एवं ए का आय हो जाता है और ओ का औ तथा औ का औ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे ए धन अ बराबर अन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, ने धन अन बराबर नयन। ये सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ ही दिनों के बाद। देखिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जहाँ तक उम्मीद है एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हो जाए, तो उसमें सब ये रेलवे की भर्ती जो परीक्षा होती हैं, लेखपाल की जो भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, तो उन सब में पूछा जाता है, ये सब संधि के बारे में अच्छे से पूछा जाता है। तो उसमें आपको 4-5 या 10 नंबर के ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको अगर क्वालिफाई करना है कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो आपको संधि अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आगे हिंदी का जो व्याकरण है, जो जनरल ग्रामर है, मतलब ये हिंदी का व्याकरण है, आपको पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लास से बने रहें। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते टॉपिक पे। देखिए ए धन अ बराबर आय, जैसे ए धन अ बराबर आय, यहाँ पर देखिए नय धन अक बराबर नायक। ठीक है, आय धन ई बराबर आई, जैसे नय धन इका बराबर नायिका। ओ धन अ बराबर औ, जैसे पो धन अन बराबर पवन। ओ धन ई बराबर आवि, जैसे पो धन इत्र बराबर पवित्र। ओ धन ई बराबर अवि, जैसे गोधन ईश बराबर गवीश। औ धन अ बराबर आओ, जैसे पौ धन अन बराबर पवन। यहाँ पर हम ये देखिए, इसका एग्जाम्पल भी हम बता रहे हैं। ठीक है, औ धन ई बराबर आव, यहाँ पर देखिए बड़ा और छोटा ई को मिलाकर क्या हो गया, आव। नौ धन इक बराबर नाविक। औ धन उ बराबर आव, जैसे भाव धन उक बराबर भावुक। ठीक है, अब ये रहा अयादि संधि। स्वर संधि पूरा समाप्त हो गया। स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं, स्वर संधि के 5 टाइप्स समाप्त हो गए। अब हम आपको बताएंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन के बाद विसर्ग संधि बताएंगे। ठीक है, तो हमारे क्लास से जुड़े रहें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए यूजर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, अब देखिए व्यंजन संधि। स्वर संधि हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए स्वर संधि समाप्त हो गया, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से, स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर या स्वर के बाद व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश बराबर वागीश। यहाँ पर देखिए क क्या है, व्यंजन है, और ई क्या है, स्वर है। ठीक है, वाक क्या है, व्यंजन है, ई क्या है, स्वर है। तो दोनों की वाक धन ईश, तो दोनों के आने से जो वाक और ईश से जो परिवर्तन क्या हुआ, गी का परिवर्तन हुआ, जिससे वागीश। वाक धन ईश बराबर वागीश। अब यहाँ पर देखिए क व्यंजन है प्लस ई स्वर है। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या हुआ, गी। दोनों के मिलने से क्या परिवर्तन हो गया, गी। ठीक है, सत धन जन बराबर सज्जन। सत धन जन बराबर सज्जन। त क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पर ज भी क्या है, व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन मिलने से क्या हो गया, ज। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आने से, स्वर के बाद स्वर आए या स्वर के बाद व्यंजन आए, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन ये भी तभी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है। तो दोनों के आने से क्या हुआ, ज का परिवर्तन हो गया, ज हो गया। ठीक है, सत धन जन बराबर सज्जन। समझ में आया। आगे देखिए उत धन हार बराबर उद्धार। इसमें देखिए त व्यंजन है और हा भी व्यंजन है। ठीक है, त व्यंजन और हा व्यंजन दोनों से मिलने से क्या हो गया, ध। ठीक है, जैसे उत धन हार बराबर उद्धार। कन्फर्म। आगे देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यंजन का शुद्ध रूप हल, व्यंजन का शुद्ध रूप होता है
जिस कोई व्यंजन कोई चीज़ लिखा गया, जैसे कोई अक्षर लिखा गया उस पर अगर हलंत लगा दिए गए तो वो व्यंजन होता है। देखिए जैसे यहाँ पर क लिखा गया है, क पे हलंत हो गया, ये शुद्ध क्या है व्यंजन है। ख ये भी क्या है शुद्ध व्यंजन है। ग ये भी क्या है शुद्ध व्यंजन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क मिलकर बनना कैसे है, क धन अ बराबर क्या बना है क। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले हैं, तो ये क्या हुआ शुद्ध व्यंजन ये नहीं है। व्यंजन ये क्या है शुद्ध व्यंजन ये है क, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है और ये क्या है शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम देखिए, नियम इसके हैं। पहला नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, ठीक है, किसी स्वर या किसी वर्ण के तीसरे वर्ग से, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, ज, ड, द, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, फिर से देखिए। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का पहले वर्ण में तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे वर्ग के पहले वर्ण का च, क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ण के, एक मिनट, सॉरी, फिर से देखते हैं, कंटिन्यू। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ, म, घ, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन या र, ल के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, आधा ग, फिर आधा ज, आधा द, आधा द, आधा ब में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा क का ग में परिवर्तन होना, क का ग होना। ठीक है, अब देखिए का क्या है, क वर्ग का तीसरा जो हो, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, तीसरा वर्ण क्या है ग है, तो क का ग में होना। जैसे दिक धन गज, दिक धन गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर देखिए आधा, आधा क्या है, आधा का है, आधा कब से यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गया, आधा ग में परिवर्तन हो गया, का ग में परिवर्तन होना, तो यहाँ पर दिक धन गज बराबर दिग्गज। अंडरस्टूड। अब देखिए दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। यहाँ पर देखिए ये आधा का है, आधा का किस में परिवर्तन होना, आधा ग में परिवर्तन होना, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। अब देखिए वाक धन ईश बराबर वागीश, जिससे यहाँ पर देखिए आधा का है, यहाँ पर आधा क्या है क है, तो इसका आधा कम क्या हो जाए ना, ग में परिवर्तन हो जाए। जैसे वाक धन ईश बराबर वागीश। समझ में आया। अब आगे देखिए आपको च संबंधी बताएंगे, च का ज में परिवर्तन होना है। ठीक है, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर च का जा होना, देखिए यहाँ पर आधा च का आधा जा होना। देखिए अच धन अंत बराबर अजंत, अच धन अंत बराबर अजंत, ये क्या हो गया अजंत। च का किसमें बदल गया, जा में बदल गया। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना, पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना। देखिए च का जा होना, अच धन अंत बराबर अजंत, च का किसमें बदल गया, जा में। देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अच धन आदि, अच धन आदि बराबर आजाद। अब देखिए च का यहाँ पर जो है ज में बदल गया, ज में परिवर्तित हो गया। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं ट का ड होना, आधा ट का ड होना। ठीक है, जैसे खट धन आनंद बराबर खडानन, खट धन आनंद बराबर खडानन, खट धन रिप बराबर खड्रिप। अब देखिए खट धन रिप बराबर खड्रिप, ट का किसमें बदल गया, ड में बदल गया। ठीक है, अब देखिए ता का द होना, ता का द होना, ता का जो है ता का द होना, ता का द में परिवर्तित होना। अब देखिए भगवत धन भजन
बराबर भगवत भजन। यहाँ पर देखिए ता है तो यहाँ पर क्या हो गया द, ता का द में परिवर्तित हो गया। भगवत धन भजन बराबर भगवत भजन। उत धन योग बराबर उद्योग, ठीक है, ता का द में परिवर्तित हो गया। उत धन योग बराबर उद्योग। प का ब होना, आधा प का आधा ब होना। देखिए अप धन ज बराबर अब्ज, सुप धन अंत बराबर सुबंत। अब यहाँ पर देखिए आधा प का किस में बदल गया, ब में बदल गया। सुप धन अंत बराबर सुबंत। ये रहा उस पहले वर्ग के उसी वर्ग, पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए दूसरा नियम क्या है संधि का, दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब देखते हैं, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, जैसे केवल न और म, ठीक है, जैसे न और म से हो तो, का मेल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा ञ न म हो जाता है। फिर से देखिए ध्यान से, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, मतलब उसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। देखिए कैसे होगा इसका नियम जो है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण जो नाक से बोले जाते प्राय, जैसे न म, ठीक है, नाक से बोले जाते हैं, जैसे न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण का है, तो का के स्थान पे पांचवा वर्ण, इसके वर्ग के पहले ये पांचवा वर्ण के क्या है अंगा है, का अंगा में बदल जाना। च का पांचवा वर्ण क्या है इया है, ट का क्या है अड़ा है, ता का क्या है न है, प का क्या है मा है, हो जाता है। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल, पहले वर्ड का पांचवें वर्ण में परिवर्तन मैंने बताया था। एक पहले वर्ग का उसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए क का पांचवा वर्ण क्या है अंगा। अब देखिए क का अंगा होना, ठीक है, जैसे वाक धन मय बराबर वांग्मय, ठीक है, वाक धन मय बराबर वांग्मय। अब देखिए यहाँ पर का जो है का परिवर्तन किसमें हो गया अंगा में, ठीक है, वाक धन मय बराबर वांग्मय। ट का अड़ा होना, ट का पांचवा वर्ण क्या है अड़ा है, तो इसका क्या होगा ट का अड़ा होना, जैसे खट धनमुख बराबर खनमुख। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, त का न होना, त का पांचवा वर्ण क्या है न है, त का न होना, ठीक है। उत धन मत बराबर उन्मत। अब देखिए त का न में परिवर्तन हो गया, आधा त का आधा न में परिवर्तन हो गया। उत धन मत बराबर उन्मत। तत् धन मय बराबर तन्मय, आधा ता का आधा ना में परिवर्तन हो गया। तत् धन मय बराबर तन्मय। चित्त धन मय बराबर चिन्मय। अब देखिए आधा ता का आधा ना में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये तो रहा पांचवा। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरा छ संबंधी नियम। जैसे छ संबंधी नियम देखिए, किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ का मेल छ से होने पर, ठीक है, छ से होने पर छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। ध्यान देना है, किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, किसी भी ह्रस्व या दीर्घ मतलब आ का मेल छ से होने पर, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे स्वच्छ, स्वधन छंद, स्वधन छंद। अब देखिए स्वधन छंद, स्वच्छंद, आधा च का क्या हो गया आधा च, ये छ के पहले क्या जोड़ दिए गया च जोड़ दिए गया, आधा च। स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अब देखिए अनुधन छेद, छ के पहले यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया आधा च, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। अब देखिए परिधन छेद बराबर परिच्छेद, इसमें भी आधा च जोड़ दिया गया है, ठीक है, छ से पहले आधा च जोड़ दिया गया है। विधन छेद, विधन छेद। अब देखिए अब छ से पहले क्या जोड़ दिया गया आधा च, विधन छेद बराबर विच्छेद। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम के कई नियम है, तो यहाँ पर देखिए पहला नियम क्या है, त के बाद, ठीक है, त के बाद यदि च छ हो तो, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है।
सीधे से यहाँ पर सिंपल है, बिल्कुल आप ध्यान देंगे, जरा से ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा आधा चा हो जाता है, ठीक है। जैसे उत धन चारण, उत धन चारण, ता के बाद क्या है, ता के बाद तुरंत चा है, ठीक है। तो ता का क्या हो गया, आधा चा में परिवर्तन हो गया, उच्चारण। उत धन चरित, अब देखिए उत धन चरित, चा के पहले क्या आया, ता, उच्च धन चरित, तो ता का किस में परिवर्तन हो गया, आधा चा में, उच्चरित। जगत धन छाया बराबर जगत छाया, कन्फर्म। इसका नोट्स भी बनाते रहिए आप, इसको एक नोट्स में लिखते चलिए आप, ठीक है, पढ़ने के लिए काम आएगा, ठीक है, आपको आगे समझने के लिए अच्छे से आपको आसानी होगी। अब देखिए दूसरा ता संबंधी दूसरा नियम क्या है, ठीक है, देखते रहिए। देखिए दूसरा ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम, हा के बाद यदि जा झा हो तो ता का जा में बदल जाता है, ठीक है। ता के बाद आधा ता के बाद यदि ज झ हो तो ता का जा में बदल जाता है। जैसे देखिए सत धन जन बराबर सज्जन, आधा ता का किस में बदल गया, जा में बदल गया, सत धन जन बराबर सज्जन। जगत धन जननी, जगत धन जननी, अब देखिए ता का जा में बदल जाना, जग जननी, ठीक है, जग जननी। उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, आधा ता का आधा जा में बदल गया, उज्ज्वल हो गया, अंडरस्टूड। आगे देखते हैं तीसरा ता संबंधी तीसरा नियम, ता के बाद यदि टा और डा हो तो ता का क्रमशः टा डा में बदल जाता है, ध्यान देंगे। ता के बाद यदि डा और ता के बाद यदि टा डा हो तो ता क्रमशः टा और डा में बदल जाता है। जैसे देख यहाँ पर देखेंगे बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका, उत धन डयन बराबर उड्डयन, ओके। आगे देखिए ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है, सिंपल से नियम है, ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। जैसे उत धन लाश बराबर उल्लास, ता के बाद ला आया तो ता का ला में बदल गया, उत धन लेख बराबर उल्लेख। आगे देखते हैं ता के बाद, इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा, पांचों इसका जो है ये नियम है। ता के बाद यदि श हो तो ता का चा और श का छ हो जाता है, ता के बाद यदि श हो तो ता का चा और श का छ हो जाता है। जैसे देखते हैं उत धन श्वास, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ता संबंधी लास्ट नियम जो है, ता के बाद यदि ह हो तो ता के स्थान पर दा और ह के स्थान पर धा हो जाता है, ध्यान से देखेंगे। ता के बाद यदि ह हो तो ता के स्थान पर दा और ह के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे तत् धन हित बराबर तद्धति, उत धन हार बराबर उद्धार, उत धन हत बराबर उद्धत, ओके। ये रहा त संबंधी नियम। अब देखते हैं न संबंधी नियम। देखिए न संबंधी नियम क्या है, अब देखिए न संबंधी नियम, ठीक है। न संबंधी नियम देखते हैं क्या, यदि री र श, ठीक, री र श या ख के बाद न व्यंजन आता है तो न का अड़ा हो जाता है, ध्यान से देखना है। न संबंधी नियम जो पांचवा नियम है, न संबंधी नियम है, ठीक है। यदि री र ख के बाद न व्यंजन आता है तो न का अड़ा हो जाता है, न का अड़ा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिधन नाम बराबर परिणाम, परिधन नाम, अब देखिए न का किस में परिवर्तन हो गया, अड़ा में, परिधन नाम बराबर परिणाम, यहाँ पर बताया गया है ना, न का अड़ा में परिवर्तन हो जाता है। प्रधन मान बराबर प्रमाण, ओके। राम धन अयन बराबर रामायण, भूष धन अन बराबर भूषण, ओके। आगे देखते हैं म संबंधी छठवां नियम क्या है, म संबंधी नियम। म संबंधी नियम के तीन नियम है, ठीक है, तीन नियम। देखिए कौन कौन से, पहले देखिए म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग में पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। पंचमा अक्षर मतलब पांचवा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, ध्यान से देखते हैं। म का मेल क से म तक, म का मेल क से म तक, ठीक, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से
होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे समधन कलन बराबर संकलन। अनुस्वार मतलब समझते हैं, ये जो बिंदी होता है देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये बिंदी होता है जैसे अंग आ। ठीक है, ये क्या हुआ, अनुस्वार है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे समधन कलन बराबर संकलन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुस्वार बदल गया कि नहीं, संकलन। समधन गति बराबर संगत, अनुस्वार में बदल गया, बिंदी आ गया। ठीक है, परम धन तु बराबर परंतु, समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। ओके, आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है, म संबंधी दूसरा नियम। म संबंधी दूसरा नियम, म का मेल यदि या रा ला वा श ख स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। ठीक है, यदि म का मेल यदि या रा ला वा श ख स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे समधन योग बराबर संयोग, अनुस्वार मैंने बताया आपको, ये देखिए बिंदी होता है ना, समधन योग बराबर संयोग, अनुस्वार में बदल गया नहीं, यहाँ देखिए। ठीक, समधन रक्षक बराबर संरक्षक, समधन लाभ बराबर संलाभ। ओके, आगे देखते हैं समधन विधान बराबर संविधान, समधन सार बराबर संसार। ये क्या हुआ, अनुस्वार में बदल गया। आगे देखते हैं म संबंधी तीसरा नियम, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। म संबंधी पांचवा तीसरा नियम क्या है, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समधन मान म के बाद म आया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सम्मान। विधन साध बराबर विषाद, सुधन सम बराबर सुषमा। ठीक है, ये रहा व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि समाप्त हुआ। अब आपको बताएंगे विसर्ग संधि। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसका आप नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं विसर्ग संधि। ओके, तीसरा देखिए विसर्ग संधि। स्वर संधि व्यंजन संधि समाप्त हो गए, अब आपको बता रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ध्यान से देखिएगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ठीक है, व्यंजन आने पर देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार मीन्स परिवर्तन, जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे निधन आहार, निधन देखिए, जैसे एग्जाम्पल ये है। ठीक है, जैसे निह ये क्या है, विसर्ग है। ठीक है, नि क्या है, विसर्ग, धन आहार ये क्या है, स्वर है। विसर्ग और स्वर के, ठीक है, विसर्ग और स्वर के आने पर जो देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन आहार, यहाँ पर निह क्या है, विसर्ग है, और आ क्या है, स्वर है। ठीक है, निह धन आहार बराबर निहार, निराहार। विसर्ग और स्वर नहीं मिलने, विसर्ग और स्वर मिलने पर क्या परिवर्तन हुआ, निराहार। ठीक है, दह धन आशा, दह क्या है, विसर्ग है, आ क्या है, स्वर है, तो दोनों के मिलने पर क्या हो गया, दुराशा। मनः धन योग, मनः क्या है, विसर्ग, योग क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, यह योग क्या है, व्यंजन है, मनोयोग, मना धन योग बराबर मनोयोग। क्लियर। अब देखते हैं विसर्ग संधि के नियम, विसर्ग संधि के कुछ मुख्य नियम है। ठीक है, विसर्ग संधि के कुछ मुख्य नियम है, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए, विसर्ग कब ओ हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले आ, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, मतलब विसर्ग के पहले भी आ और बाद में भी आ, अथवा प्रत्येक तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा वर्ण, अथवा या रा ला वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है, कब ओ हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, मतलब विसर्ग के पहले भी आ और बाद में आ, अथवा
प्रत्येक वर्ग का तीसरा अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे क का है तो ग, च का है तो जा, ट का है तो डा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा यारा लावा हो तो, यारा लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मना धन अनुकूल, विसर्ग के बाद क्या आया? अ, विसर्ग ये है और इसके बाद क्या आया? अ, मना धन। और यहाँ पर आपको बताया गया कुछ इसका नियम है, अगर विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद अ या अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा या लावा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना धन योग, मना के यहाँ पर क्या है? विसर्ग। मना के बाद तुरंत क्या है? अ आ रहा है, विसर्ग के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, ठीक है। मना धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। अधा धन गति, अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आया? आ आया, ठीक है। अधा धन गति बराबर अधोगति। क्लियर? ये तो रहा विसर्ग का पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। जैसे यहाँ पर अपवाद देखिए, पुनः भी क्या है? विसर्ग एवं अंत, अंत भी क्या है? विसर्ग। पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण बराबर पुनर्मुद्रण, पुनः धन जन बराबर पुनर्जन्म, यहाँ पर र में परिवर्तन हो गया। अंतः धन धान बराबर अंतर्धान। क्लियर? आगे देखते हैं, अंतः धन अग्नि बराबर अंतः अग्नि। अब ये रहा विसर्ग संधि का पहला नियम, ठीक है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए विसर्ग का र हो जाता है, इसका दूसरा नियम क्या है? विसर्ग का र हो जाता है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए विसर्ग का दूसरा नियम, ठीक है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या है? विसर्ग का दूसरा नियम है विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का र हो जाता है। देखिए विसर्ग का र कब होता है? ध्यान से देखिएगा। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, मतलब यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? फिर से देखिए एक बार ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हलंत लगा है तो आधा र हो जाएगी, आपको हलंत देखना है ध्यान से, ठीक है। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है? हलंत। क्लियर? आगे देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे नीह धन आशा, नीह धन आशा, नीह के बाद क्या? देखिए नीह के बाद क्या है? आ है, ठीक है। नीह विसर्ग, नीह धन आशा बराबर निराशा, नीह धन धन बराबर निर्धन, नीह धन बल बराबर निर्बल। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं तीसरा नियम, इसका तीसरा नियम क्या है? विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का आधा बड़ा श हो जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। क्लियर? इसका नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, नीह धन चिंत बराबर निश्चिंत, नीह यहाँ पर देखिए नीह धन छल बराबर निश्चल, दूह धन शासन बराबर दुशासन। ओके, आगे देखते हैं, इसका चौथा ये नियम क्या है? विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। जैसे विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प
ख में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ध्यान से देखिए, यदि विसर्ग के पहले विशेष, ठीक है, ई उ और बाद में क ख ट ठ प में ख में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, निधन कपट बराबर निष्कपट, निधन ठुर बराबर निष्ठुर, निधन फल बराबर निष्फल। ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ इसमें अपवाद भी हैं। ठीक है, अपवाद क्या है? दुह धन ख बराबर दुख। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा नियम, विसर्ग का पांचवा नियम है विसर्ग का स हो जाता है। ओके, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए पांचवा क्या है, विसर्ग का पांचवा नियम क्या है? विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, मतलब आधा सा। हलंत यहाँ पर है तो आधा सा, अगर हलंत नहीं होता तो पूरा छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? विसर्ग का स हो जाता है। इसका देखिए क्या है, विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, विसर्ग के बाद यदि ता और था हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, नमः धन ते, नमः विसर्ग ते क्या है? नमः के बाद क्या आया? विसर्ग के बाद ते आया, ता आया तो क्या हो गया? नमस्ते, आधा सा हो गया। निह धन तेज, निह क्या है? आधा क्या है? ये निध क्या है? विसर्ग है। ठीक है, तेज यहाँ पर ता क्या है? तेज यहाँ पर ता आया तो ये ता का क्या हो गया? आधा, ये ता आ गया तो इसके पहले क्या हो जाता है? ता का आधा समय बदल जाता है। जैसे निस्तेज, निधन तेज बराबर निस्तेज। मना धन ताप, ठीक है, मना विसर्ग है, ताप क्या है? ये क्या है? स, मना धन ताप, मना के बाद ता आया तो क्या हो गया? मनस ताप। निधन संताप बराबर निसंताप। क्लियर? फिर देखिए पांचवा, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग के बाद यदि ता या था आए तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते, निह धन तेज बराबर निस्तेज, मना धन ताप बराबर मनस्ताप, निधन संताप बराबर निसंताप। ओके, आगे देखते हैं, ये हुआ छठा विसर्ग। देखिए छठा विसर्ग का नियम क्या है? छठवा इसका जो नियम है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छ हो, जैसे कोई विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है, उसका लोप हो जाता है या हट जाता है कह सकते हैं, और च का आगमन हो जाता है और वहां पर विसर्ग लुप्त होकर क्या आ जाता है? वहां पर च आ जाता है। जैसे अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, यहाँ पर देखिए विसर्ग अनु है लेकिन यहाँ पर विसर्ग हट गया तो क्या हो गया? च का आगमन हो गया, अनुच्छेद। छत्र धन छाया, यहाँ पर देखिए विसर्ग है छत्र छाया तो यहाँ पर विसर्ग हट कर क्या आ गया था? च आ गया, छत्र छाया। क्लियर? इसका देखिए विसर्ग का जो लोप हो, विसर्ग का लोप हो जाता है, पहला नियम। इसका 3 नियम। दूसरा नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे निह धन रोग बराबर निरोग, निह धन रस बराबर निरस। तीसरा देखिए, यदि विसर्ग से पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई निम्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव बराबर अतएव। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं, सातवां नियम है विसर्ग में परिवर्तन न होना। जैसे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का या पा हो, विसर्ग के पहले आ हो उसके बाद का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखिए, समझ में आया? और इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको आगे, और देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए उसका। जैसे अतः धन करण बराबर अतः धन करण बराबर अतः करण। ठीक है, अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, अंतः धन पुर बराबर अंतःपुर, अधः धन पतन बराबर अधः पतन। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतः धन करण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतःकरण।
अंतःधनपुर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, अंतःपुर। अधःधन पतन बराबर अधःपतन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखते हैं, इसमें भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है। जैसे नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है, नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धनकार बराबर नमस्कार, पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। ठीक है, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समाप्त। वो आपको बता रहे हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। अलग करना, क्या अलग करना? कोई शब्द दिया गया है तो शब्दों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद मतलब होता है अलग करना। जैसे उच्चारण एक शब्द है, इसको जब हम अलग करें क्या हो गया, क्या हो जाएगा? उत्धन चारण बराबर उच्चारण, उच्छ्वास बराबर उत्धन श्वास। ठीक है, अनंत क्या एक शब्द है, जब इसका ये संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, क्या हो जाएगा? अनधन अंत। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो यूजर्स हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको हमारे क्लास कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।